दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार, होती रहे सदा आप पर धन की बौछार, ऐसा हो आपका अक्षय तृतीया का त्योहार। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज ही के दिन अक्षय तृतीया का महापर्व मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे आखा तीज भी कहते हैं और इसे ईश्वरीय तिथि के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की बड़ी ही पौराणिक और दुर्लभ कथा। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन इन कथाओं को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा घर धन धान्य से भर जाता है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं अक्षय पुण्य फल देने वाली अक्षय तृतीया की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब यह पृथ्वी अनेक महान राजाओं और तेजस्वी ऋषि मुनियों से सुसज्जित थी। चारों ओर धर्म और सुख का वास था, किंतु फिर भी कर्म का चक्र सबके लिए एक समान कहाँ होता है। तो ऐसे समय में भी एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो कि बहुत ही निर्धन था। उस परिवार में केवल ब्राह्मण और उसकी पत्नी ही रहते थे। ना तो उनके पास कोई धन था और ना ही उनके कोई संतान थी। लेकिन इस ब्राह्मण के जीवन में जो एक सुख था वो था सिर्फ उसकी पत्नी। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत विनम्र, पतिव्रता, चरित्रवान और बहुत ही सुंदर थी। ब्राह्मण भिक्षा मांग कर जो कुछ भी लाते थे उसी में वह संतुष्ट रहती थी और अपने पति की बड़ी ही सेवा किया करती थी। अनेक प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में भी वे दोनों पति पत्नी परम भगवान के प्रति पूरे समर्पित थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हम अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं और हमारे भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। हे स्वामी, पिछले जन्म में जरूर हमसे कोई ना कोई अपराध हुआ है जिसका फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। मैंने सुना है कि इस समय महान ऋषि वशिष्ठ हमारे नगर में आए हुए हैं। कृपया आप उनके पास जाएं और हमारी इस अवस्था का कारण और उनसे समाधान पूछिए। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण को भी यह सुझाव अच्छा लगा और वे उसी समय महान ऋषि वशिष्ठ के पास गए। वहां जाकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से ऋषि से प्रार्थना करते हुए बोले, हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित हैं। हे ऋषिवर, कृपया आप मेरी इस अवस्था का कारण बताइए कि किस वजह से मैं इस निर्धन और संतानहीन अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ और हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हम इस अवस्था से मुक्त हो जाएं। हे ऋषिवर, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे वत्स, सुनो, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे और तुम्हारे अनेक पुत्र थे, लेकिन उस समय तुम अत्यंत कृपण थे। यहाँ तक कि तुम अपनी संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं किया करते थे। अपने धन और संपत्ति के प्रति आसक्ति और अपनी संतान के प्रति लापरवाही के कारण तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन होने का श्राप मिला है। उस समय किसी कारणवश तुमने वैशाख मास के अंतिम 5 दिन में व्रत का पालन किया था, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर और अच्छी पत्नी प्राप्त हुई है। अगर तुम इस जन्म में वैशाख मास के कम से कम और 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे तो इस अभिशाप से अवश्य ही मुक्त हो सकते हो और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अक्षय तृतीया के दिन
परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो, दान पुण्य करो। ब्राह्मण ने वशिष्ठ मुनि के कहे अनुसार वैसे ही पालन किया और उसके फल स्वरूप ब्राह्मण अपने निर्धन और संतानहीन अवस्था से मुक्त हुआ। हे प्रिय भक्तों, इस कथा का महात्म्य सुनाते हुए ऐसा कहा गया है कि जब हम इस प्रकार की पौराणिक कथाओं का श्रवण या पठन करते हैं तो हम अपने आप ही परम भगवान, गुरु और वैष्णव की सेवा में संलग्न होते हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस कथा को अक्षय तृतीया वाले दिन पूरे भक्ति भाव से पूर्ण रूप से सुनता है, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक सुनता है, उसे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर महाराज से बोले कि हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नाम का एक वैश्य था। महोदय अत्यंत सत्यपरायण, मृदुभाषी, निर्मल तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन करने वाला था। उसे विभिन्न प्रकार के पुण्याख्यान श्रवण करना बहुत ही प्रिय था। उसे यदि दैनिक कार्यों से तनिक भी समय मिलता था तो वह सत्संग आदि श्रवण करने पहुंच जाता था। अन्य कार्यों से विचलित होते हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र चिंतन में ही लीन रहता था। एक दिन रास्ते में उसने कुछ ऋषियों को रोहिणी नक्षत्र से युक्त अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। वे ऋषि बोल रहे थे कि अक्षय तृतीया बुधवार से संयुक्त होने पर महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। अक्षय तृतीया के दिन ही नर नारायण, हयग्रीव एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन देवताओं एवं पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसका पुण्य कभी भी खत्म नहीं होता, अर्थात वह अक्षय होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, ऋषि के मुख से अक्षय तृतीया व्रत का महात्म्य सुनकर वह वैश्य मन ही मन सोचने लगा कि यह तो अति उत्तम व्रत है, इसीलिए मुझे भी इसका पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। यह सोचते हुए महोदय गंगा जी के तट पर जा पहुंचा। गंगा के परम पवित्र जल से उसने अपने पितृ देवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के बाद घर आकर उसने जल से युक्त 2 घड़े खांड अर्थात बताशे, लवण, जौ, गेहूं, दही और चावल, ईख तथा विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थ सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से ब्राह्मणों को दान किए। हे प्रिय भक्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, उसकी धर्म पत्नी का मन माया के बंधन में फंसा हुआ था, इसीलिए वह अपने दानवीर पति को दान आदि कर्म करने से रोकने का पूरा प्रयास करती रही। लेकिन महोदय अत्यंत उदार एवं दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण निरंतर धर्म कर्म आदि गतिविधियों में लीन रहता था। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ वह वैश्य अंत में प्रभु का चिंतन करते हुए सद्गति को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि हे युधिष्ठिर, आगामी जन्म में महोदय वैश्य ने कुशावतीपुरी नामक स्थान पर क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया। उसे इस जन्म में अक्षय सुख संपदा की प्राप्ति हुई। अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए उसने महान यज्ञ, हवन आदि संपन्न किए तथा श्रेष्ठ दक्षिणा प्रदान की। अनेक प्रकार के गौ दान, स्वर्ण दान, अन्न दान तथा विभिन्न पदार्थों का दान किया। निर्धनों, याचकों तथा नेत्रहीनों की यथासंभव सहायता की। इतना दान पुण्य करने पर भी उसकी संपदा का अंत नहीं हुआ। अपने इस जीवन में भी महोदय ने उत्तम प्रकार के भोगों को भोगा तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। यह महोदय द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अक्षय तृतीया के व्रत का प्रभाव था। उसने अपने पूर्व जन्म में धन ऐश्वर्य के मोह को त्याग कर
निस्वार्थ भाव से दान पुण्य हवन आदि सत्कर्म किए, जिनके फलस्वरूप उसे अपने इस जन्म में अक्षय संपदा की प्राप्ति हुई। हे पार्थ, इस प्रकार अक्षय तृतीया की कथा एवं महात्म्य का वर्णन यहाँ पर संपूर्ण हुआ। इसीलिए अब इस व्रत का विधान भी सुनो। तृतीया के दिन स्नान, भगवान श्री वासुदेव का पूजन तथा देव तर्पण आदि कर्म करने चाहिए। दिन में एक समय ही आहार ग्रहण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जौ का हवन किया जाता है। इस सुअवसर पर कनक सहित जल से पूर्ण घड़े षड रस अन्न, यव, गोधूम, चना, सतुआ तथा दध्योदन का दान करना चाहिए। इस व्रत में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाले ऋतु फलों आदि का दान करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख तृतीया एवं रोहिणी नक्षत्र के संयुक्त होने पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है तथा उद्कुंभ दान किया जाता है। ऐसा करने वाला शिवलोक को प्राप्त होता है। घट दान करते समय इस प्रकार बोले, ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के रूप में इस धर्म घट का मैं दान करता हूँ या दान करती हूँ। इस घट दान से मेरे पितृ एवं पितामह तृप्त हो जाएं। मैं गंधोदक, तिल, अन्न एवं दक्षिणा सहित घट दान कर रहा हूँ। यह दान पितरों के लिए अक्षय हो जाए। हे युधिष्ठिर, अक्षय तृतीया के दिन छत्र, जूते, गौ, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि जो भी भगवान की प्रिय वस्तु दान की जाती है, वह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होकर अक्षय हो जाती है। हे प्रिय युधिष्ठिर, मैंने अक्षय तृतीया का संपूर्ण महात्म्य एवं विधान कह डाला है। तुम्हारे मेरे बीच में अब कुछ भी गोपनीय नहीं रहा। इस तिथि पर किए गए जप, तप, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होता तथा देवताओं एवं पितरों के निमित्त पूजन तर्पण अक्षय फल प्रदान करते हैं। इसीलिए यह अक्षय तृतीया कहलाती है। इस प्रकार भविष्य पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया व्रत का विधान संपूर्ण हुआ। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी अक्षय तृतीया के व्रत का वर्णन प्राप्त होता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन उपवास करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त होने पर इसका प्रभाव अधिक हो जाता है तथा किए गए समस्त शुभ कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। पुराणानुसार अक्षय तृतीया के व्रत में भगवान की अक्षत से पूजा अर्चना की जाती है। जो भी मनुष्य इस तिथि में तीर्थ जल से स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत सत्तू अर्पित करता है तथा सत्तू एवं अक्षत का हवन करके सत्तू व पकवान ब्राह्मणों को अर्पित करता है, वह अक्षय पुण्य फल प्राप्त करता है। हे भृगुनंदन, जो प्रोक्त विधान का पालन करते हुए एक भी तृतीया का व्रत पालन कर लेता है, उसे समस्त तीजों के व्रत का फल प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया व्रत कथा महात्म्य यहीं पर संपूर्ण हुआ। हे प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपने परिवार सहित अत्यंत निर्धनता में जीवन यापन कर रहे थे। एक बार वैशाख शुक्ल तृतीया का दिन आया तो ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आज अक्षय तृतीया का महापर्व है। यह परम पुण्यदायी तिथि है और इसे ईश्वरीय तिथि भी कहते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमें भी इस दिन कुछ ना कुछ पुण्य कर्म अवश्य ही करना चाहिए। फिर ब्राह्मण बोला कि हे देवी, हमारे पास तो अन्न का एक कण भी नहीं है, दान कैसे करें? तब पत्नी ने आग्रह पूर्वक कहा कि जो भी थोड़ा बहुत कुछ सत्तू बचा हुआ है वही भगवान को अर्पित करके किसी भूखे को दे दीजिए। हे प्रिय भक्तों, अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की मूर्ति बनाकर उन्हें स्नान किया और पुष्प, चंदन, तुलसी अर्पित की और सच्चे भाव से सत्तू जल में घोलकर उन्हें अर्पित किया और उसके बाद उसी सत्तू से एक प्यासे अतिथि, जो वास्तव में स्वयं भगवान नारायण ही थे, उनको तृप्त किया। उसकी श्रद्धा और भावना से प्रसन्न होकर
भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आज तुमने जो भावपूर्ण मुझे अर्पित किया है उसका फल अक्षय होगा। तुम्हारे घर में अब कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। हे प्रिय भक्तों, उसके बाद ब्राह्मण के घर में समृद्धि आ गई और वह कभी दरिद्र नहीं रहा। उसकी आने वाली प्रत्येक पीढ़ी धनवान रही। थोड़ा सा भी अन्न यदि श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो वह भी अक्षय फल देता है। यह दिन ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का अनुपम अवसर है। इसीलिए जितनी भी जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार दान अवश्य ही कीजिएगा। हे प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया वाले दिन दान देने का विशेष महत्व है। इसीलिए आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी सुपात्र व्यक्ति को या वैष्णव को या फिर नजदीक के मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ दान अवश्य ही देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब माता महालक्ष्मी की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से अक्षय तृतीया व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। द्वापर युग की बात है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरज चंद्रिका। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम बाला था। हे प्रिय भक्तों, एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहूं। इससे राजा को दुगने धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर मैं किसी गरीब के घर रही और उसे धन दौलत प्राप्त हो गई तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे सहारे रानी के द्वार पर पहुंच गई। माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, फिर भी उनके माथे पर देवी का तेज सा था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और बूढ़ी ब्राह्मणी को प्रणाम किया। उसके बाद उनका नाम, धाम, काम सब कुछ पूछ डाला। बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किए हुए लक्ष्मी माता ने कहा कि हे बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था और दरिद्रता के कारण हर रोज उनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे तथा उसका पति प्रतिदिन उसे मार पीट किया करता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया और महालक्ष्मी जी व्रत करने से माँ लक्ष्मी की उस पर कृपा हुई, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति, संतति आदि से भर गया। दोनों पति पत्नी एक साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में वे परलोक सिधार गए। हे प्रिय भक्तों, लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला और अब इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं उसको यही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी माई की बात सुनकर दासी ने उन्हें फिर से प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बुढ़िया ब्राह्मणी से पूछा तो बुढ़िया माई का रूप धरे लक्ष्मी माता ने दासी को व्रत की सारी विधि बताई। तब बूढ़ी ब्राह्मणी से व्रत की सारी विधि और महिमा जानकर
दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। हे प्रिय भक्तों, राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह पूजा पाठ और व्रत से विमुख हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह तो आग बबूला होकर द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि जो यहाँ पर बुढ़िया का रूप धारण करके आई है वह स्वयं माँ लक्ष्मी है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर, अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा, तो वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली, तो उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। तब श्याम बाला ने अपनी माँ की तरफ से माफी मांगी, तो माता को उस पर दया आ गई। उसने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। तब श्याम बाला ने उस बूढ़ी ब्राह्मणी के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा, तो व्रत के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी और दूसरी तरफ उसके मायके में उसकी मां पर महालक्ष्मी का प्रकोप हुआ। राजा का सारा कारोबार नष्ट हो गया और यहाँ तक कि उनके खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए और अपना हाल उसे बताएं, वह हमारी जरूर मदद करेगा। रानी की बात सुनकर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से पूछताछ की, तो उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रानी श्याम बाला के पिता हैं। तो वे दौड़ती हुई रानी के पास गई और सारी बात रानी को बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे वापस जाने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। जब राजा घर वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी बड़ी खुश हुई, तो राजा ने मोहरों से भरा हुआ घड़ा रानी को दे दिया। हे प्रिय भक्तों, जैसे ही रानी ने घड़े का मुंह खोल कर देखा तो उसके अंदर तो मोहरों की जगह कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। लेकिन रानी ने सोचा कि मेरी बेटी ने हमारी गरीबी का मजाक बनाया है, इसीलिए कोयले से भरा हुआ घड़ा हमें दे दिया है। उसके बाद राजा रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली गई। इस तरह की दुर्दशा देखकर रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन उसकी कन्या श्याम बाला के महालक्ष्मी का व्रत था। उसने पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने से फिर से उसे अपना राजपाट, धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्याम बाला अपने पिता के घर आई, तो उसे अपने घर देखकर उसकी माँ को पुरानी बातें याद आ गई कि यही श्याम बाला ने अपने पिता को घड़ा कोयलों से भर कर दिया था। यह सब बातें सोचते सोचते रानी ने अपनी बेटी का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि उसका अनादर किया। लेकिन श्याम बाला ने इस बात का भी बुरा नहीं माना। जब वह अपने घर लौटने लगी तो उसने अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया, क्योंकि और तो कुछ उसे दिया नहीं था। अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने पूछा कि मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई हो? तो पति की बात सुनकर श्याम बाला बोली कि मैं तो सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ? श्याम बाला बोली
कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। श्याम बाला ने उस दिन सारा भोजन बिना नमक डाले ही बनाया और खाने के लिए परोस दिया। पति ने जैसे ही खाना चखा तो वह बिना नमक का खाना था, इसीलिए उसमें स्वाद भी नहीं आया। फिर श्याम बाला ने थाली में थोड़ा सा नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब श्याम बाला ने अपने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ साग। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी खुशी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, व्रत रखता है, कथा सुनता या सुनाता है, तो उस पर महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर हमें माता को भूलना नहीं चाहिए। हे लक्ष्मी माता, जैसा श्याम बाला को दिया वैसा सबको देना, और अगर कहानी में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना, अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तप्सी था। तप्सी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तप्सी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तप्सी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तप्सी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। हे प्रिय भक्तों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज की अक्षय तृतीया की
यह कथाएं अच्छी लगी होंगी। आप सभी को अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हो और कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तजन कथा सुनकर अक्षय फल प्राप्त कर सकें। तो एक बार सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।